परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे हम नए नियम में से प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। नए नियम में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, उसके 1 और 2 पद। प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, उसके 1 और 2 पद। जब वे लोग ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का उदाहरण दे देकर लोगों को समझाते थे, सिखाते थे, तो जहां पवित्र आत्मा का कार्य होता था और होता है, वहां ये याजक और जो भी है, यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझसे लिखा है, याजक विरोध करते थे। आज भी जहां होली स्पिरिट का काम होगा वो विरोध करेंगे। हम भी जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो जब शुरू किया था तब भी विरोध होता था, आज भी विरोध होता है। और आप भी जब पवित्र आत्मा पाएंगे, हो सकता है आपकी निंदा की जाएगी, बहुत से लोग ये बोलेंगे, हो सकता है कि आपको मिला था, लोग बोल सकते हैं कि ये अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, ये अपने आप को बहुत दुआ प्रार्थना वाले समझते हैं। यीशु मसीह अपन को पवित्र आत्मा की बात स्टार्टिंग में समझा रहे हैं कि आज अगर हम यीशु मसीह का काम कर रहे हैं तो हमारा विरोध जरूर होगा, और जहां विरोध नहीं हो रहा है यानी कि हम यीशु मसीह का काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज यीशु मसीह हमको आज जो वचन दिया है वो इसी यहां से स्टार्ट है कि जहां यीशु मसीह का काम होगा वहां विरोध जरूर होगा। क्या है जो बात में होते हैं, क्या है हम भी करते हैं, विरोध होना जरूरी है, क्योंकि विरोध कौन करता है? शैतान। जहां यीशु मसीह का काम होगा, पवित्र आत्मा काम होगा, वहां शैतान दूसरों के मनों में काम करेगा कि यहाँ यीशु मसीह काम नहीं हो रहा है। शैतान को 1000 लोगों से जो चुपचाप बैठे हैं क्रिश्चियंस, उनसे मतलब नहीं है, उसको एक जन से खतरा है जिसके पास होली स्पिरिट है। क्यों? क्योंकि वो 1000 लोगों को फेर के ले आएगा। हम आगे का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का दिया है नए नियम में से गलतियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी दूसरी आयत। नए नियम में से हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 2 पद। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। अब यहाँ पे एक चीज और परमेश्वर सिखा रहे हैं अपने को, जिसने पाया और जिसने नहीं पाया वो भी ध्यान रखें, खास तो जिसने नहीं पाया, कि पवित्र आत्मा कभी भी किसी के विश्वास से नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ना व्यवस्था के कामों से। आप इस व्यवस्था पर, ये जो व्यवस्था है पूरी बाइबल, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इस पूरी व्यवस्था पर चल सके, न था, न है और न हो सकता है। अगर आप यहूदा की जो पत्री है प्रकाशित वाक्य से पहले, उसका पहला भाग अगर 3रे अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ना नहीं है उसको, आप नोट कर लीजिए, वहां लिखा है उस विश्वास के लिए प्रयत्न कर जो पवित्र लोगों को एक ही बार दिए गए थे। और पवित्र लोग हम जानते हैं 24 प्राचीन है, 12 पुराने नियम से, 12 नए नियम से, तो वो दिया गया था, तो वो उनके पास भी था नहीं और ना हो सकता। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए अपन कभी भी यीशु मसीह के साथ वो चैलेंज नहीं करें कभी भी कि नहीं यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं आपके ऊपर, आप हमें पवित्र आत्मा दो, या यीशु मसीह हम इस वचन के अनुसार चलते हैं, आप हमें, कभी भी फाइट मत कीजिए। आप वहां पे साहब अपन ने जो पढ़ा रेफरेंस, यीशु मसीह साहब बता रहे क्या आत्मा तुमने इससे पाया? नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह के अनुग्रह से यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने लिए अपनी जान दी और क्या बोला? 40वें दिन पेंटेकोस्टे की तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगा। तो यीशु मसीह ये चाहते हैं हम हर एक के पास पवित्र आत्मा हो, क्योंकि जब गिनती की जाएगी, यीशु मसीह आने वाले हैं बहुत जल्दी, वहां यही देखा जाएगा किसके पास पवित्र आत्मा है वो तो आएगा अंदर, और जिसके पास नहीं है वो जाएगा बाहर। तो आज हमें ये सोचना है और ये प्रण करना है कि हमें कहाँ जाना है, आज अंदर जाना है या बाहर जाना है, प्लस सांसारिक रूप में उसकी क्या आशीष होती है। एक जगह मैं बता रहा था, नीमच की बात है, नीमच के अंदर ही मैं बता रहा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुरा मत मानना, पढ़ने के यीशु मसीह की वजह से समझ रहे हैं, किसी कोई पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए। आज मेरे पास बहुत आशीष है, मेरे पापा हिंदुस्तान सिंह में नौकरी करते थे, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी, आज मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर है। परमेश्वर के चुनने से पहले ही थी, परमेश्वर ने खूब आशीष रखी थी मेरे को, मेरे घर का मकान है बहुत बड़ा, गाड़ी भी थी मेरे पास 2-3 और सब कुछ। लेकिन उस समय मैंने यीशु मसीह के लिए क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। यीशु मसीह के लिए तो कुछ नहीं किया था ना। मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं था, मेरे पास पवित्र आत्मा के फल नहीं थे,
मेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं थे, लेकिन आज पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के वरदान है। ये बहुत जरूरी है अपने लिए। सांसारिक आशीषें मत देखिए, पहले आत्मिक देखिए। पढ़ेंगे अपन व्यवस्था विवरण से 8वां अध्याय उसकी 3री आयत। पुराने नियम से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। अब ये यहाँ पर जो है हमको परमेश्वर यहाँ पे इस वचन से पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहे हैं। अगर आप देखिए पुराने नियम के अंदर में सिर्फ भविष्यवक्ता जो होते थे उन्हीं के पास में आत्मा हुआ करता था, उन्हीं के परमेश्वर उन्हीं के द्वारा भविष्यवाणी करते थे और उन्हीं के द्वारा बोला करते थे। लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने उस पवित्र आत्मा को उस मंदिर से निकाल कर सबको बांट दिया। क्या कह रहे हैं? भूखा भी होने दिया। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम भूखे हैं, आत्मिक रूप से तो भूखे ही हैं। तो कह रहे हैं फिर वो मन्ना जो मैंने तुझे खिलाया, वो पवित्र आत्मा जो हमें खिलाया, तो आज उसके लिए हमें प्रयत्न करना है कि यीशु मसीह दे रहे हैं, लेकिन हम ही उसको खाने में सक्षम नहीं है। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है ताकि, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है हम जिंदा रहेंगे। सांसारिक आशीष तभी आएगी जब हम परमेश्वर के मुख से निकले वचन की प्रतीति करेंगे, प्लस उस पर चलेंगे या चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम चलने की कोशिश करेंगे, तभी वो मन्ना, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमको देगा जो आकाश से गिराया था। और आज वो पवित्र आत्मा के रूप में हम हर एक को देना चाहते हैं ताकि हम यीशु मसीह का कुछ काम करें, यीशु मसीह को जानने, यीशु मसीह को पहचाने और यीशु मसीह में बढ़ें। क्योंकि यीशु मसीह को जानने का, परमेश्वर को जानने का, उनके पास जाने का एक तरीका है, सिर्फ ये बाइबल। ऐसा है बहुत सी बार वचन गलत प्लीज भी हो जाता है। मैं हर जगह कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, होता क्या है, अधिकतर होता ही है। इसीलिए हम किसी की बात ना सुने, मेरी बात भी ना सुने, इस वचन को जरूर पढ़ें रेगुलर। यूं नहीं कि आज नए नियम में से पढ़ा, कल पुराने नियम में से, ऐसा नहीं। मत्ती रची सुसमाचार से पढ़ना चालू करें आप, 2 बार नया नियम पढ़ें और 1 बार पुराना नियम पढ़ें। आपको खुद पता पड़ जाएगा कि सामने वाला सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। किसी के समझाने से बड़ा अच्छा बेहतर यही होगा कि हम खुद वचन को पढ़ें। क्योंकि एक बात बताऊं, मैं एक फैक्ट बात बताऊं कि यीशु मसीह ये बात जरूर पूछेंगे सबसे कि मैंने तुम्हें उम्र दी थी 80 साल 100 साल जितनी भी है, बाइबल दी थी, आंखें दी थी, तुमने बाइबल क्यों नहीं पढ़ी। बहुत से लोग कहेंगे हमने रेवरेंड शैमुएल में से, हमारे पादरी साहब थे, उनकी हमने बात सुनी थी, वो कहेंगे रेवरेंड शैमुएल में से वो नरक के अंदर है, आप भी वहीं जाओ पीछे पीछे। बहुत से लोग बोलेंगे हमने तो रेवरेंड प्रिंस ओलिवर की बात की सुनी थी हमने, तो वो कहेंगे वो भी नरक के अंदर है, वहां जाओ। इसीलिए किसी के भरोसे नहीं रहे, किसी का वचन नहीं सुने, यीशु मसीह का वचन सुने, आप खुद पढ़ें। जब आप खुद पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा और पवित्र आत्मा के लिए प्रयत्न करें कि पवित्र परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे। वो देने को तैयार है, आप तैयार होने चाहिए बस। हाँ यीशु मसीह आज हमें होली स्पिरिट दो। जब हमारे पास होली स्पिरिट आएगा, वो यीशु मसीह हमको देंगे, तब हमारा जीवन कैसा होगा। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत। पुराने नियम से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका 3रा पद। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर ने ये वचन दिया है मुझे, ये आपको समझाने के लिए कि अगर आप पवित्र आत्मा लेंगे तो आपका जीवन इस प्रकार होगा। उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियां, जो कि हमेशा जिसके पास जल बहता है। और जल की तुलना हमेशा परमेश्वर ने सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से की कि आपके पास से बहेगा पवित्र आत्मा, जो कि दूसरे लोगों को चंगाई दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा, दूसरे लोगों को यीशु मसीह के पास लाएगा। तो आज हमको यही दुआ करनी है आज कि परमेश्वर हमें उस वृक्ष के समान बनाइए जो आप बता रहे हैं बहती नदियों के बीच लगाया गया है। उस प्रकार से आप हमें आशीष दें। क्लियर कह रहे हैं यहाँ पे कि उसका जीवन सफल होगा, जो वो काम करेगा सफल होगा। जो काम, ये यहाँ पे आत्मिक बात नहीं कर रहे हैं, सांसारिक बात भी कर रहे हैं। जो काम वो करेगा वो सफल ही होगा।
तो हमें अगर चाहिए कि हम सांसारिक आशीषों को प्राप्त करें, हम चाहते हैं कि हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें, तो आज हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह से दुआ करनी है, यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, प्लस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह आप हमारे को छुटकारा तो दो ही, चंगाई तो दो ही, साथ के अंदर आप हमें पवित्र आत्मा भी दो, ताकि वो हमें समझाए, सिखाए और आत्मिक जीवन में बढ़ाए और सांसारिक आशीषें दिलाए।